तो कल हमने आपका मैकेनिज्म किया था ब्रीदिंग का, और हमने बात की थी कि जो रेस्पिरेशन है उसके उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो हमने कहा था कि हमारे पास जो आप यहाँ पे स्लाइड देख पा रहे हो, ये हमारे पास रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, और ये हमारे पास फिफ्थ स्टेप है। तो कल हमने आपकी इस फर्स्ट स्टेप के बारे में बात किया था कि ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग को ही हम कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ब्रीदिंग में क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का। लेकिन उस एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कौन करवाता है, पल्मोनरी मतलब लंग्स करवाते हैं, और लंग्स के अंदर भी कौन प्रेजेंट होती है, एल्वोलाई। वही यहाँ पे क्या करवाती है, ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होता है। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या होता है, जिसमें एटमोस्फेयर की एयर जो है उसको हम अंदर लेके जाते हैं, ड्रॉन इन करते हैं, और जो CO2 रिच एल्वोलाई की एयर है उसको हम रिलीज आउट करते हैं। कल हमने आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे आपकी इन दोनों के बारे में, कि कैसे डिफ्यूजन होता है गैसेस का, इवन आपका O2 और CO2 का अक्रॉस द एल्वोलाई मेम्ब्रेन, एंड कैसे गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। उससे पहले एक टॉपिक आपका और भी है, वो भी करवाना है, उसी को शायद पहले आपका कंप्लीट करवा दूंगी। लेकिन कल ये वाला पोर्शन हमने आपका कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि क्या हुआ था। तो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जब हम इनहेल करते हैं गैसेस को, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में दो ही प्रोसेस आते हैं, एक आता है इंस्पायरेशन, सेकंड आता है एक्सपायरेशन। तो जब हम इनहेल करते हैं तो इनहेल करते टाइम हमारी जो ये मसल्स हैं, कौन कौन सी मसल्स हैं, टू मसल्स इन्वॉल्व होती है ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में। पहले पहली मसल्स इन्वॉल्व होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जो हमारी रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। ये हमारे पास रिब्स है, ये रिब्स है, तो रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट है इसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। अब हमारे पास ये जो इंटरकोस्टल मसल है, इसकी सबसे बाहर वाली जो मसल्स होती है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इनके अंदर हो जाती है कॉन्ट्रेक्शन। और हमारे पास ये जो डायफ्राम है, ये इसके अंदर भी कॉन्ट्रेक्शन होता है। जब कॉन्ट्रेक्शन होता है, कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, कौन सी कैविटी है, थोरेसिक कैविटी, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और कल ही मैंने आपको बॉयल्स लॉ करवाया था कि जब जब भी किसी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर के। जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा, प्रेशर वहां पे उतना ही कम होगा। तो यहाँ पे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। थोरेसिक कैविटी में और कौन प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक कैविटी में लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो लंग्स होने की वजह से वहां पे क्या होता है, लंग्स के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, लंग्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंट्रा पल्मोनरी, मतलब लंग्स के अंदर का वॉल्यूम भी क्या होता है, बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से वहां पे प्रेशर आपका कम हो जाता है, और उसी की वजह से क्या होता है, एटमोस्फेयर के अंदर अंदर एंटर हो पाती है। तो हमारे पास ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये आपकी कॉन्ट्रेक्शन होता है इनके अंदर। डायफ्राम की मसल्स के अंदर भी कॉन्ट्रेक्शन होता है। नॉर्मली डायफ्राम देखिए हमारा इस शेप में प्रेजेंट होता है, डोम शेप में। लेकिन जब इसमें कॉन्ट्रेक्शन होती है फिर आपका ये ऐसे डाउन की तरफ आ जाता है, ये देखिए यहाँ पे। तो इसी वजह से क्या होता है, इंस्पायरेशन होता है। एक्सपायरेशन जो है वो टोटली इसका अपोजिट है। देखिए एक्सपायरेशन में क्या है, हमारे पास जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है ये हमारे पास रिलैक्स हो जाती हैं, और साथ ही साथ में जो डायफ्राम है, अब देखिए यहाँ पे वो नीचे था, ये भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया, ऊपर चला जाता है, ये देखिए रिलैक्स हो गया है। तो रिलैक्स होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे थोरेसिक जो कैविटी है या थोरेसिक जो चैम्बर है उसका वॉल्यूम घट जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो अंदर कौन प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है, तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा, मतलब इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज। जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा वहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ने की वजह से CO2 को हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो कल मैंने आपको इसके बारे में काफी डिटेल में करवाया था। अगर आपको प्लीज अभी भी डाउट है तो प्लीज बता देना, लेकिन एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देखना आप कल वाली। उसके बाद मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि जब हम इनहेल करते हैं गैस को तो ये कैसा प्रोसेस होता है, ये हमारे पास एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब हमें मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कॉन्ट्रेक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, कॉन्ट्रेक्शन के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो देखिए ये वाली कंडीशन हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास इंस्पायरेशन वाली है।
लेकिन देखिए हमारे पास यहीं से ही एक्सेलेरेशन होता है। तो एक्सेलेरेशन के टाइम पे क्या होता है, इट इज अ पैसिव प्रोसेस, यहाँ पर कोई भी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, क्योंकि जो मसल आपकी कॉन्टेक्ट हुई होती है वही मसल क्या हो जाती है, अगेन आपकी रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, समझ आ गया आपको कि नहीं आया? फिर मैंने आपको यहाँ पे एनसीईआरटी के डायग्राम भी करवाए थे, तो प्लीज ध्यान रखिए। देखिए ये हमारे पास रिब्स हैं, ये वाली देखिए ये रिब्स हैं, तो रिब्स के बीच में देखिए ये जो मसल है ना, इसी को बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। तो ये देखिए बहुत सारी लेयर है यहाँ पे। सबसे बाहर वाले को बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, सबसे इनर वाले को बोलते हैं इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल, और जो मिडल में है उसको बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। लेकिन आपके एनसीईआरटी में ओनली इसके बारे में ही बात की गई है। किसके बारे में? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के बारे में। तो इंटरकोस्टल मसल कौन कौन सी मसल्स होती हैं? जो आपकी रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद ये एनसीईआरटी का डायग्राम भी आप देख लीजिए, ये हमारे पास देखिए इंस्पायरेशन वाला है, तो आपको साफ साफ देख रहे हो यहाँ पे कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। देखिए रिब्स और स्टर्नम देखिए आपके फूल रहे हैं ना, ऐसे देखिए यहाँ पे देखिए रिब्स और स्टर्नम आपके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और डायफ्राम देखिए आपका नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो वॉल्यूम जो है थोरेसिक कैविटी का वो बढ़ जाता है, और यहाँ पे लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, लेकिन प्रेशर हो जाता है डिक्रीज, तभी एयर जो है वो लंग्स के अंदर एंटर हो पाती है। लेकिन एक्सपायरेशन में देखिए एकदम अपोजिट है, रिब्स जो है और जो स्टर्नम है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहे हैं, ऐसे अंदर की तरफ देखो ऐसे हो रहे हैं, पहले देखो वो ऐसे ऐसे फूल रहे थे आपको, अब वो रिलैक्स हो रहे हैं। जब रिलैक्स हो रहे हैं तो यहाँ पे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और साथ ही साथ में एयर क्या हो रहा है, अब यहाँ पे एयर आपकी लंग्स से बाहर जा रही है, तो डायफ्राम भी आपका रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, तो कल हमने ये वाला पोर्शन आपका डील कर लिया था, प्लीज आप वीडियोस देख लेना इसकी। ठीक है, तो अभी जो हम मेन बात करने वाले हैं, आपकी एनसीईआरटी में कुछ चीजें मेंशन की गई हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज क्या होती हैं। अब रेस्पिरेटरी कैपेसिटी और वॉल्यूम हम इनको क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम चेक करना चाहते हैं कि जो हमारा लंग्स है वो प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हमारे पास हमें कुछ इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, मतलब इनको चेक करके हम ये बता सकते हैं कि हमारा लंग जो है वो आपका ठीक है कि नहीं है, अप्रोप्रिएट मैनर में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। यहाँ पे एक मिनट बस मुझे टाइम दीजिए, एक मिनट वेट। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में। तो चार ही वॉल्यूम है। सबसे पहला वॉल्यूम है टाइटल वॉल्यूम, फिर है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड देन लास्ट है रेजिडुअल वॉल्यूम। अभी जो भी हम बातें करेंगे यहाँ पे कुछ भी, उसमें प्लीज आप मुझे देखते रहना। पहले तो आप मुझे ये बता दो आपको मैं विजिबल हूँ कि नहीं विजिबल हूँ। अगर मैं विजिबल हूँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। विजिबल हूँ, ओके चलो ठीक है फिर। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा, हम यहाँ पे चार वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, 4 वॉल्यूम्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला वॉल्यूम है हमारे पास टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, देखिए नॉर्मल हम एयर को इनहेल करते हैं और नॉर्मली हम उसको एक्सेल करते हैं। जैसे देखिए अभी मैं यहाँ पे आराम से बैठी हूँ, आप भी बैठे हो, हम आराम से भी सांस अंदर ले भी रहे हैं और आराम से हम सांस यहाँ पे बाहर रिलीज भी कर रहे हैं, ब्रीथ इन भी कर रहे हैं और ब्रीथ आउट भी कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। अगर आप यहाँ पे इस वाले ग्राफ को देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा है वीटी, वीटी को ही बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। आप ये देखो इस तरीके से, देखिए पहले हमने सांस नॉर्मल हमने अंदर लिया, इनहेल किया, ये देखिए ऊपर तक टाइड्स ऐसी होती है ना, वेव्स ऐसे, इसी को बोलते हैं टाइड्स। आपने फिजिक्स में भी किया होगा इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हमने नॉर्मल ब्रीद इन किया, ये देखिए नॉर्मल ब्रीद इन, उसके बाद हमने नॉर्मल ब्रीद आउट भी कर दिया, देखो नॉर्मल ब्रीद आउट कर दिया।
मतलब सांस लिया, सांस छोड़ा, बट कैसे किया? नॉर्मल कंडीशन में। हमने यहाँ पे कोई फोर्सफुली कोई काम नहीं किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने पूरा जोर लगा के अभी एयर को इनहेल किया एंड फिर मैंने इसको जोर लगा के मैंने बाहर रिलीज किया, नहीं, नॉर्मल वे में। तो नॉर्मली हम कितना एयर हम इनहेल कर रहे हैं और कितना हम इसको एक्सेल कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास क्या है? टाइडल वॉल्यूम। अब एक बार इसकी थ्योरी भी देखते हैं, अगर समझ में आ गया तो ही आगे मूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टाइडल वॉल्यूम में देखिए क्या चीज लिखी गई है। सबसे पहला पॉइंट पढ़िए, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पे कितना वॉल्यूम है एयर का जो आपने इंस्पायर्ड किया, इनहेल किया, और कितना वॉल्यूम आपने एयर का एक्सपायर्ड किया, उसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। अब ये अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 500 ml होता है एक हेल्दी मैन के अंदर, जो इंस्पायर कर सकता है और एक्सपायर कर सकता है। अब देखिए नॉर्मल, जब हम एक ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हैं तो नॉर्मल कितना है? 500 ml है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पर मिनट, आप एक मिनट में बताइए, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, सबको पता है इसके बारे में। और कल हमने बात की थी कि एक जो नॉर्मल पर्सन है वो आपका 12 से लेके 14 टाइम्स तक एक मिनट में क्या करता है? ब्रीथ करता है। नॉर्मल जो पर्सन है 12 टू 14 था कि आई थिंक 12 टू 16 था, ऐसे कुछ था आपके एनसीईआरटी में डेटा, कि नॉर्मली एक मिनट में इतने से इतनी बार क्या करते हैं? सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे नॉर्मल कितना है? 500 ml है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक मिनट की, तो एक मिनट में टाइडल वॉल्यूम की रेंज कितनी आती है? 6000 से लेके 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। मतलब एक मिनट में 6000 से लेके 8000 ml तक की एयर हम क्या करते हैं? इतना हम इनहेल और उसको हम एक्सेल करते हैं। समझ आ गया? पहला पॉइंट टाइडल वॉल्यूम क्या है? द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। सिंपल सी बात है, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। कोई आपने यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया है। कितना होता है? 500 ml होता है हेल्दी मैन का, जो इंस्पायर और एक्सपायर कर सकता है, और अप्रोक्सीमेटली है 6000 टू 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। बताइए ये चीज आपको समझ में आई? टाइडल वॉल्यूम समझ में आ गया? ओके। अगर ये समझ में आ गया, सेकंड हमारे पास है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखिए टाइडल वॉल्यूम क्या था? ऐसे था ना, टाइड्स की तरह, इनहेल किया, एक्सेल किया, इनहेल किया, एक्सेल किया, इनहेल किया, एक्सेल किया, इनहेल किया, एक्सेल किया, सिंपल सी ऐसे ही चल रहा है। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमें क्या बताता है? नॉर्मल अभी मैं ब्रीथ कर रही हूँ, अब मैंने यहाँ पे मैं पूरा एफर्ट कर रही हूँ, एफर्ट जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? फोर्सफुली। देखिए एक तो क्या है, अब अगर मैं यहाँ पे ये ग्राफ बनाऊं, नॉर्मल देखिए मैंने इस तरीके से ब्रीद इन किया, इतना जो मैंने यहाँ पे बनाया, नॉर्मल में इतना ब्रीथ कर रही हूँ। लेकिन नॉर्मल ब्रीथ करने के बाद मैंने जोर से सांस लिया, जोर से मैंने एफर्ट किया, एफर्ट के ऊपर की तरफ मैंने और सांस ली, तो नॉर्मल मतलब एडिशनल वॉल्यूम कितना है एयर का? मैंने फोर्सफुली इंस्पायर किया, उसके बाद में कितना वॉल्यूम और लेकर जा रही हूँ एयर का अंदर, वो होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। छोड़ने के बारे में नॉर्मल ही है, लेकिन मैं कितना एक्स्ट्रा इनहेल कर रही हूँ। ठीक है, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, एडिशनल कितना वॉल्यूम है, लेकिन सोचो किसको छोड़कर? इस टाइडल वॉल्यूम को छोड़कर। इतना तो इतना नॉर्मली जो ये रेड वाला है, इतना तो मैं पहले ही इंस्पायर कर रही थी, इसके अलावा मैं और कितना ऐड करके लेके जा रही हूँ। तो एडिशनल कितना वॉल्यूम है एयर का जो एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है, कब? जब वो पूरा जोर लगा रहा है, फोर्सिबल इंस्पायरेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एवरेज कितना होता है? 2500 ml से लेके 3000 ml तक। समझ में आ गया? ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद आता है
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? अब वही बात है, नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट। देखिए नॉर्मली ब्रीद आउट तो हम कर ही रहे हैं, अब मैं पूरा जोर लगा रही हूँ, जैसे मैंने मान लेते इनहेल किया, तो यहाँ पे क्या कर, मैं एफर्ट कर रही हूँ कि जबरदस्ती मैं बाहर एयर को निकालने की कोशिश कर रही हूँ। एक तो नॉर्मल है कि नॉर्मली खुद ही एयर बाहर आ रही है, एक है कि मैंने पूरा जोर लगा दिया, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ उस एयर को बाहर निकालने की, और कैसे फोर्सिबल कर रही हूँ कोशिश करके, वो होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन। अब देखिए नॉर्मली, जैसे अब ये देख लीजिए यहाँ पे, नॉर्मली देखो मैंने ये इनहेल किया था इतना, ये टाइडल वाला, और नॉर्मली मैंने इतना एक्सेल किया है। अब इतना तो देखो मैं पहले एक्सेल कर रही थी, जो ये रेड वाला है, अब देखिए मैंने यहाँ पे और एक्सेल कर दिया, तो इस टाइडल वॉल्यूम को छोड़कर कितना और एडिशनल वॉल्यूम है जो मैं जबरदस्ती में बाहर निकाल रही हूँ, वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या लिखा है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। इसके अलावा और कितना वॉल्यूम है एडिशनल? अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन, जब आप पूरा जोर लगा रहे हो, ठीक है, पूरी कोशिश कर रहे हैं हम, तो इसका एवरेज कितना है कि अगर हम फोर्सिबल एक्सपायरेशन करते हैं तो इसका वॉल्यूम कितना आता है? 1000 ml से लेके 1100 ml तक। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लास्ट में हमारे पास आता है रेजिडुअल वॉल्यूम। अब ये रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? अब आपको क्या लगता है, आप खुद ही ट्राई करके देखो, अगर हम जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं एयर को, आप निकालते जाओ, पूरी कोशिश कर दो उसको बाहर निकालने की, लेकिन क्या आपको लगता है कि सारी एयर हमारी मतलब अंदर से बाहर आ जाएगी लंग से, या हमारे टिश्यू से जो वहां पे प्रेजेंट है? आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जंप करो, कोशिश करो कि पूरी एयर बस मुझे बाहर निकालनी है, जबरदस्ती फोर्सफुली एक्सपायरेशन करके, बट क्या ये पॉसिबल है? बताइए, क्या आपको लगता है कि फोर्सिबल एक्सपायरेशन करने के बाद भी जो हमारी बॉडी में एयर जो प्रेजेंट है आप उसको बाहर निकाल सकते हो? क्या लगता है आप लोगों को? नो, वेरी गुड, सबने बिल्कुल ठीक कहा, नो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले, बहुत सारी ऐसी एयर है जो हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी की सेल में क्या होगी, स्टक हो गई है, अब उनको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वो हमेशा ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगी, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। मतलब देखिए क्या है, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, हमेशा ही लंग्स में रहेगी कब? आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। आप जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो एयर को, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ वॉल्यूम ऐसा है एयर का जो हमेशा ही मेरे लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, और वो उसका एवरेज कितना है? 1100 ml से लेके 1200 ml तक। तो बहुत बार आप ध्यान रखना, इसमें हम गलती कर लेते हैं आपका ईआरवी के अंदर और आपका आरवी के अंदर, क्योंकि इनका डेटा बहुत ज्यादा सिमिलर है। अगर आप ईआरवी देखो तो उसका डेटा है 1000 टू 1100 ml, और आरवी का डेटा है 1100 से लेके 1200 ml। तो ये थे हमारे पास कुछ वॉल्यूम। अब एक बार इसको यहाँ पे देखिए ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। आपने इसे देख ही लिया, अगर आपको समझ में आ गया तो आप प्लीज एक बार इसको दोबारा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास देखिए यहाँ पे वाई एक्सिस पे देखिए लंग का वॉल्यूम दिखाया गया है। चार तरह की वॉल्यूम से कौन कौन सी? एक है वीटी। व्हाट इज वीटी? वीटी है हमारे पास टाइडल वॉल्यूम। फिर है आईआरवी। आईआरवी का मतलब है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर हमारे पास है ईआरवी। ईआरवी क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और आरवी है
रेजिडुअल वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए ये वाला, ये हमारे पास टाइडल वॉल्यूम है। पहले आपने इतना इनहेल किया और फिर इतना हमने एक्सहेल कर दिया। नॉर्मली सांस अंदर ली, नॉर्मली सांस बाहर छोड़ दी, तो इनहेल एक्सहेल, उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। कितना होता है नॉर्मली? 500 ml पर ब्रीथ, ठीक है। और पर मिनट में इसका डेटा ज्यादा होता है आपका 6000 समथिंग। उसके बाद देखिए आईआरवी क्या है। हमने नॉर्मली यहाँ पे देखिए एयर को देखिए, हमने यहाँ पे पहले क्या किया था, इनहेल देखिए इतना नॉर्मली हम इनहेल कर रहे थे, इतना नॉर्मली इतना तो इनहेल कर ही रहे। उसके बाद ये देखिए एडिशनल इतना हम लेकर जा रहे हैं यहाँ पे। तो एक तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल के बाद एडिशनल एयर और कितनी अंदर जा रही है उसको बोलते हैं आईआरवी। उसके बाद ये देखिए ये हमारे पास के नॉर्मल है, इनहेल एक्सहेल इतना, देखिए ये हमारे पास नॉर्मल था इतना वाला जो मैंने डार्क किया है। उसके बाद हम फोर्सिबल करके हम इतना एयर को बाहर निकाल पा रहे हैं, इसको बोलते हैं ईआरवी। लेकिन जब हमने फोर्सिबल एक्सपायरेशन किया उसके बाद भी कुछ वॉल्यूम ऐसा है जो हमेशा ही कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं आरवी, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। आवाज नहीं आ रही है? बट माइक तो ऑन है, स्क्रीन भी क्लियर नहीं है, ऐसा है? हो सकता है कोमल आपके पास वहां पे नेटवर्क ना हो। क्या किसी को भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आ रही है, स्क्रीन क्लियर है? हाँ जी कोमल, मुझे लग रहा है आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी तो कह रहे हैं कि उनको अच्छी तरीके से नजर आ रहा है। तो प्लीज आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए, नहीं तो आप बाद में रिकॉर्डिंग्स देख लेना फिर, अगर आपको भी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, अच्छा ये लिख रही है बट आवाज ब्रेक हो रही है। चलो जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है वो प्लीज बाद में रिकॉर्डिंग्स देख लें, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये सारे वॉल्यूम्स बताए कि हमारे पास 4 तरह की वॉल्यूम है। सबसे पहला वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम, सेकंड है आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, थर्ड है एआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड फोर्थ है रेजिडुअल वॉल्यूम आरवी, ठीक है। अब आप मुझे बताइए जो ये 4 वॉल्यूम किए हैं इनमें किसी को कोई भी डाउट है? आपका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। वॉल्यूम सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर वॉल्यूम क्लियर है उसके बाद ही हम आगे आपकी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में हम बात करेंगे। नो डाउट, क्लियर है, चलो अच्छी बात है फिर। तो एक बार प्लीज आप भी इसको अच्छी तरीके से रीड कर लेना अगर किसी को फिर भी कोई डाउट हुआ तो देखिए ये हमने आपके 4 तरीके के वॉल्यूम्स कर लिए। टीवी टाइडल वॉल्यूम, आपका आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, लास्ट है रेजिडुअल वॉल्यूम। अब देखिए जब भी हमें वॉल्यूम्स मिल जाते हैं, मतलब जितने भी हमारे पास रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, लंग्स से रिलेटेड जितनी भी एयर का अमाउंट है वो हमें पता चल जाता है, तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी पल्मोनरी कैपेसिटीज को फाइंड कर सकते हैं, उसको हम डिराइव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि पल्मोनरी कैपेसिटीज को फाइंड करके या डिराइव करके हमें करना क्या है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस में। मतलब किसी भी पर्सन को लंग्स से रिलेटेड या फिर ब्रीदिंग में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वहां पर हम अगर हमें वॉल्यूम्स पता चल जाए तो वॉल्यूम्स को
वॉल्यूम्स को फाइंड करके हम उनकी कैपेसिटीज निकाल सकते हैं। एंड पल्मोनरी कैपेसिटीज किसमें यूजफुल होती है? क्लिनिकल डायग्नोसिस में, मतलब किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए कि एक्चुअली में उनको प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आपके रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में। तो जैसे भी हमने यहाँ पे बात की आपकी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की, अब बात करेंगे कैपेसिटीज की। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी कैपेसिटीज है हमारे पास। आईसी है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, देन ईसी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वीसी, वाइटल कैपेसिटी एंड टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। तो अब हमारे पास जितनी भी कैपेसिटी है, टोटल कितनी है? 5 कैपेसिटी है, और वॉल्यूम कितने थे? टोटल 4 थे। अब ये जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज है ना, ये हम आपके वॉल्यूम से ही निकालेंगे। जो भी हमने वहां पे वॉल्यूम के बारे में बात की, वॉल्यूम से ही हम क्या चीज फाइंड कर सकते हैं? रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसको भी अगेन उसी ही समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफ था, ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं आपके टीएलसी की। टीएलसी होता है टोटल लंग कैपेसिटी। लंग्स की टोटल कितनी कैपेसिटी है? तो सिंपल सी बात है, जितने भी वॉल्यूम्स हमारे पास है, कौन कौन से? टाइडल वॉल्यूम है, आईआरवी है, ईआरवी है, आरवी है, सबको सम कर दो। तो वो हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है टीएलसी के बारे में कि टोटल लंग की कैपेसिटी कितनी है। तो टीएलसी में टोटल लंग कैपेसिटी किस किस का सम होता है? टाइडल वॉल्यूम का, उसके बाद आईआरवी का, उसके बाद ईआरवी का, और प्लस आपका आरवी, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर हमें ये चारों वॉल्यूम मिल जाते हैं, तो इन चारों वॉल्यूम से हम क्या चीज फाइंड कर सकते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी को हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब अच्छा, मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर आप किसी की भी कैपेसिटी निकालना चाहते हो, मान लेते हैं आपके पास एक सिंपल से एक बैग है, और आप ये देखना चाहते हो कि आप इस बैग की कैपेसिटी को फाइंड करना चाहते हो, तो आप उस बैग की कैपेसिटी कैसे फाइंड करोगे? उसको फिल करके या फिर इसको खाली करके? इसके बारे में बताइए, कैसे आप फाइंड करोगे? जब आप उस बैग के अंदर सारी चीजें भरोगे, या जब आप सारी चीजें बाहर निकालोगे? अगर आप किसी भी बैग की कैपेसिटी को चेक करना चाहते हो, कितनी उस बैग की कैपेसिटीज हैं? सबने आपने सही आंसर दिया, फुल करके। बिल्कुल, वेरी गुड। जब हम किसी को भी फिल करेंगे, ठीक है, और कैसे फुल? फोर्सिबल, जबरदस्ती, आप पूरी कोशिश कर रहे हो वहां पे उसको फिल करने की, उसके बाद आप चेक करोगे कि मैंने यहाँ पे पूरे एफर्ट कर लिए, और पूरे एफर्ट करने के बाद मुझे ये पता चला कि इस बैग की इतनी कैपेसिटी है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। देखिए क्या है यहाँ पे, टोटल लंग कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। क्या है पहली बात तो? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। टोटल कितना वॉल्यूम है एयर का, जो कहां एकोमोडेट हो सकता है? इन द लंग्स, बट कम एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। वही बात होगी, आपने जबरदस्ती सांस अंदर लिया, आप बहुत ज्यादा इनहेलेशन कर रहे हो, फोर्सिबल इंस्पायरेशन कर रहे हो, उसके बाद आपने वहां पे चेक की चीजें कि टोटल कितना वॉल्यूम है एयर का जो मेरे लंग्स के अंदर आ गया। जब मैंने कब क्या क्या काम किया? एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन, फोर्सिबल मैंने इंस्पायरेशन किया, उसके बाद मैंने देखा कि कितनी एयर मेरी लंग्स के अंदर आ गई है, वही है टीएलसी, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। तो व्हाट इज टीएलसी? द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodate in the lungs, कब? लेकिन एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। तो इसके अंदर किस किस का सम आता है? आरवी, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, ईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टीवी, टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आगे क्या है इसको मैं अभी बताऊंगी, इसको छोड़ दो अभी। बताइए, समझ आया? टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? टोटल कितना वॉल्यूम एक एयर का हमारे
लंग्स के अंदर एकोमोडेट हो सकता है एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। तो इसके अंदर सम आएगा किस किस का, टीवी, ईआरवी, आईआरवी प्लस आपका आरवी का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात करेंगे वीसी की। व्हाट इज वीसी? वीसी इज वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी देखिए, पहले इसका सम बताती हूँ, एक्सप्लेन बाद में करूंगी। जो वाइटल कैपेसिटी है, टोटल हमारे पास 4 वॉल्यूम थे ना, कौन कौन से था? सबसे पहला था टाइडल वॉल्यूम, देन था आईआरवी, और फिर था ईआरवी, और एंड में था हमारे पास आरवी, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये हमें किसका सम बता रहा था? टीएलसी का, टोटल लंग कैपेसिटी का। अब हमारे पास ये जो टीवी है, आईआरवी है और जो ईआरवी है, अगर हम इन तीनों को सम करते हैं ना, तो ये तीनों का सम हमें क्या बताता है? वीसी के बारे में बताता है। व्हाट इज वीसी? वाइटल कैपेसिटी। तो हम टीएलसी को वीसी प्लस आरवी कह सकते हैं? बताइए। अगर टीएलसी जो है वो टीवी, आईआरवी, ईआरवी प्लस आरवी के इक्वल है, और ये तीनों वीसी के इक्वल है, मतलब इसको वाइटल कैपेसिटीज भी बोलते हैं, तो क्या वीसी प्लस आरवी आपका जो है टोटल लंग कैपेसिटी इक्वल हो सकता है वीसी प्लस आरवी के? ठीक है वाली बात, इसमें कुछ गलती तो नहीं है? ठीक है, नहीं है ना? तो यहां पे देखिए क्या लिखा है, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, मतलब टोटल लंग कैपेसिटी आरवी के, ईआरवी के, टीवी के, आईआरवी के इक्वल होती है, या और करके दिया है, या आप इसको वीसी मतलब वाइटल कैपेसिटी, और आप इसे आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा, वीसी क्या है? वाइटल कैपेसिटी। किस किस का सम है? आईआरवी का सम है, ईआरवी का सम है, और साथ में टीवी का सम है। 3 वॉल्यूम का सम आता है हमारे पास कहाँ पे? वाइटल कैपेसिटीज के अंदर। ठीक है, अब इसको भी प्लीज आप ध्यान से समझना। इजी बहुत ज्यादा है, टफ नहीं है, लेकिन बहुत सारे टर्म है तो उसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब देखिए वीसी क्या बोल रहा है हमारे पास, यहाँ पे दो दो चीजें आती है, इसलिए इसको लिंक करने की कोशिश करना। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर a person can breathe in after a forced expiration, पहली स्टेटमेंट ये वाली है। और सेकंड स्टेटमेंट है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर a person can breathe out after a forced inspiration, इसी को बोलते हैं वीसी। टीएलसी में तो एकदम सिंपल था, टोटल कितना वॉल्यूम है एयर का जो लंग्स में आ सकता है अगर आप जबरदस्ती फोर्स इंस्पायरेशन कर रहे हो। लेकिन देखिए वीसी क्या बोल रहा है, आपने जबरदस्ती सांस बाहर निकाली, जबरदस्ती हम सांस को बाहर निकाल रहे हैं, फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर रहे हैं। उसके बाद वो बोल रहा है, आप देखो ये सिंपल सी वो बात है कि एक बैग है, उस बैग को आपने उस बैग के अंदर जितना भी सामान था, आपने पूरी कोशिश की, आपने पूरी फोर्स लगा दी कि उसका सारा सामान हम बाहर निकाल दें। वो अलग बात है कि निकला नहीं निकला, वो अलग बात है, लेकिन आपने पूरी कोशिश करके क्या किया, इस सामान को बाहर निकाल दे। अब उसके बाद जब आपने सामान बाहर निकाल दिया, अब मैक्सिमम कितना सामान आप अंदर डाल सकते हो, ये वही बात है। तो पहली लाइन हमारे पास वही बोल रही है कि मैक्सिमम कितना वॉल्यूम है एयर का जो एक पर्सन ब्रीथ इन कर सकता है, मतलब अंदर लेकर जा सकता है, लेकिन कब? आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। आपने जबरदस्ती हमने सांस बाहर निकाला, फोर्स एक्सपायरेशन किया, उसके बाद आप बताइए कि मैक्सिमम कितना वॉल्यूम है एयर का जो एक
पर्सन ब्रीथ इन कर सकता है। अब एकदम उसका उल्टा, आपने फोर्स इंस्पायरेशन किया है, आपने क्या किया है, जबरदस्ती से आप अंदर लेकर गए हो, फोर्स इंस्पायरेशन। उसके बाद कितना मैक्सिमम वॉल्यूम है एयर का जो आप बाहर निकाल सकते हो, ब्रीथ आउट कर सकते हो। ये एकदम, अगर आपको एक समझ में आ गया, दूसरा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। क्या हमने कहा, आप जबरदस्ती सांस बाहर निकाल रहे हो, कितना मैक्सिमम वॉल्यूम एयर का है जो आप ब्रीदिंग कर सकते हो, लेकिन कब, आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। आपने जबरदस्ती सांस बाहर निकाली, उसके बाद कितना वॉल्यूम जो है एयर का आप उसको अंदर लेकर जा रहे हो। अब एकदम उल्टा, मैक्सिमम आपने आपने फोर्स्ड इंस्पायरेशन किया, फोर्सफुली। अब उसके बाद मैक्सिमम कितना वॉल्यूम एयर का जिसको मैं बाहर निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, मैक्सिमम कितना वॉल्यूम एयर का जिसको हम ब्रीथ आउट कर सकते हैं, लेकिन कब, आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। आपने फोर्स्ड इंस्पायरेशन किया था, उसके बाद कितना मैक्सिमम वॉल्यूम है जो हम ब्रीथ आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे किस किस का सम आता है, ईआरवी का, टीवी का, आईआरवी का। इसीलिए देखो यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम तो देखो दोनों में कॉमन ही है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ईआरवी भी दिया है और इन्होंने यहाँ पे आईआरवी भी दिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही चीजें हैं। हम यहाँ पे एक बार तो हम यहाँ पे फोर्स इंस्पायरेशन भी करेंगे और हम यहाँ पे फोर्स एक्सपायरेशन भी करेंगे, दोनों चीजें कर रहे हैं, फोर्स एक्सपायरेशन और फोर्स आपका इंस्पायरेशन, दोनों ही चीजें कर रहे हैं। तो वाइटल कैपेसिटीज आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आप आगे एक बार यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे ये हमारे पास वीसी है, ये देखिए वीसी। तो वीसी किस किस के सम के इक्वल है, टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी प्लस आपका ईआरवी। ठीक है, समझ आ गया। तो ये हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटीज में सारे वॉल्यूम आए थे, वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़कर सारे के सारे वॉल्यूम हैं। ठीक है, अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे आपकी आईसी की, मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसमें हमारे पास टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी का सम आता है। और इसके बाद फिर हम आपकी बात करेंगे, यहाँ पे दिया नहीं है, हम बात करेंगे आपकी ईसी के बारे में। ईसी होता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज, मतलब जिसमें हमारे पास, सॉरी ये वाला, जिसमें हमारे पास टाइडल वॉल्यूम, सॉरी रियली सॉरी, एक मिनट, वेट वेट वेट, इसको क्लियर ही कर देती हूँ, ये वाला जिसमें हमारे पास ये ईसी है, ईसी होता है ईआरवी प्लस आपका टाइडल वॉल्यूम, इन दोनों का सम। और आईसी है टीवी प्लस आईआरवी। और लास्ट में एफआरसी आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसमें सम आता है ईआरवी का प्लस आपका रेजिडुअल वॉल्यूम का। तो बात करते हैं हम आपकी आईसी और आपकी ईसी के बारे में। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो टोटल लंग कैपेसिटी आपको क्लियर हो गया, वाइटल कैपेसिटी भी आपको क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं आईसी और आपकी ईसी के बारे में। आईसी और ईसी क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज क्या है। ठीक है, अब ये हमें क्या बताता है, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, दोनों में आईसी और ईसी में दोनों में नॉर्मल तरीके हैं। देखिए टोटल कितना वॉल्यूम है एयर का जो एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है, मतलब आप टोटल वॉल्यूम बताइए कि आप कितनी इंस्पायर कर सकते हो, बट किसके बाद, जब आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन, आपने नॉर्मल सांस छोड़ी है, नॉर्मल, अभी जैसे नॉर्मल बैठे यहाँ पे एकदम नॉर्मल, कोई कोई जबरदस्ती से नहीं, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद कितना वॉल्यूम है एयर का जिसको आप इंस्पायर कर रहे हो, अंदर लेके जा रहे हो। ठीक है, वो हमारे पास है आईसी। बड़े सिंपल है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, कब, नॉर्मल एक्सपायरेशन के टाइम पे। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे इंस्पायर नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है एक्सपायर। तो आईसी में क्या आएगा, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, नॉर्मली आपने सांस बाहर छोड़ी, उसके बाद आप कितना अंदर लेकर जा रहे हो, वो है आईसी।
तो इसके अंदर किस किस का वॉल्यूम आता है, टाइडल वॉल्यूम का प्लस आईआरवी का, मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ईसी देखिए, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ये भी एकदम आईसी की तरह ही है। यहाँ पे नॉर्मल एक्सपायरेशन था, यहाँ पे नॉर्मल इंस्पायरेशन है। अब ये बोल रहा है कि आपने नॉर्मल सांस आप अंदर लेकर गए, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल जैसे भी बैठे हैं, उसके बाद कितना वॉल्यूम एयर का ऐसा है जो आप एक्सपायर, जो आप बाहर निकाल सकते हो, उसको बोलते हैं ईसी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो क्या बोलता है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, किसके बाद, जब आपने नॉर्मल इंस्पायरेशन किया था। तो यहाँ पे किस किस का वॉल्यूम आएगा, टीवी प्लस ईआरबी का। अब अगर इसमें देखिए, अगर आपको कंफ्यूजन भी हो रही है, तो कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर आपको लग रहा है तो ये देखिए पहले वाला पॉइंट देखिए, आईसी वाला, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। अगर आप ऊपर वाला और नीचे वाला देखोगे ना, आईसी और ईसी वाला, दोनों में बस एक ही वर्ड का फर्क है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन, यहाँ पे वही है, यहाँ पे इंस्पायर कर रहे हो, यहाँ पे एक्सपायर कर रहे हो, यहाँ पे नॉर्मल एक्सपायरेशन के टाइम पर, यहाँ पे नॉर्मल इंस्पायरेशन के टाइम। तो यहाँ पर वॉल्यूम आता है टीवी का और प्लस आपका, यहाँ पे भी टीवी था, बस इतना सा फर्क है, यहाँ पे आईआरवी और यहाँ पे आपका ईआरवी। समझ आया कि नहीं आया, आईसी और ईसी में डिफरेंस समझ आया। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना वॉल्यूम अंदर, दैट इज आईसी। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद कितना वॉल्यूम बाहर, दैट इज ईसी। क्लियर हुआ, कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा है आपको ये वॉल्यूम कैपेसिटीज वगैरह। अगर आपको समझ में आ गया तो ओनली लास्ट बचा है, लास्ट हमारे पास है एफआरसी। एफआरसी देखिए हमें क्या बताता है, एफआरसी बताता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये ऐसा वॉल्यूम होता है जो हमेशा ही हमारे लंग्स में रहता है, हमेशा, इसको हम कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है, देखिए, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स, जो हमारे लंग्स में हमेशा ही रहेगा आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद भी ये वॉल्यूम ऐसा है। अब देखिए, हम सांस अंदर ले रहे हैं, फिर सांस बाहर छोड़ रहे हैं, नॉर्मल। लेकिन सोचो, जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं, आप सबको पता है, तब भी हमारे लंग्स में कुछ अमाउंट है वॉल्यूम का जो हमेशा प्रेजेंट होता है, हमेशा, हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो उसी को तो एफआरसी बोलते हैं। क्या बोला, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स, हमेशा ही हमारे लंग्स में रहेगा। कब, जब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं। और अभी अभी हमने कहा था कि रेजिडुअल वॉल्यूम वही वॉल्यूम होता है जो हमेशा हमारे लंग्स में रहता है। आपने फोर्सिबल एक्सपायरेशन किया है, हम जबरदस्ती एयर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ अमाउंट ऐसा है एयर का जो हमेशा ही हमारे लंग्स में प्रेजेंट है, उसे कहते हैं आरवी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस किस का सम है, हमारे पास यहाँ पे सम है आपका किस किस का, आरवी का प्लस आपका ईआरवी का। ईआरवी का हमने सम क्यों दिया यहाँ पे, क्योंकि ईआरवी हमें क्या बताता है, ईआरवी हमें ब्रीद आउट के बारे में ही बताता है कि जब हमने नॉर्मली इंस्पायरेशन किया था। तो इसीलिए एफआरसी के अंदर सम आता है ईआरवी प्लस आपका आरवी का। तो हमारी ये जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज है, ये भी हमारी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता सकते हो। यहाँ पे देखिए एक बार, आज एक्चुअली हम इतना ही पोर्शन करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये काफी ज्यादा भी हैवी सा लग रहा हो। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको आगे करवाने को करवा दूंगी, लेकिन ऐसा ना हो कि आप पीछे वाला ना कर पाओ फिर। तो एक बार प्लीज इसको ध्यान से देखिए यहाँ पे,
टोटल लंग कैपेसिटी में किस किस का सम है? सबका। टाइडल वॉल्यूम का प्लस आईआरवी का प्लस ईआरवी का और प्लस आरवी का। वाइटल कैपेसिटी में किसका सम है? आरवी को छोड़कर सबका। फॉर एग्जांपल टीवी, आईआरवी और प्लस आपका ईआरवी। आईसी में किसका सम है? टीवी प्लस आईआरवी। यहां पे मेंशन नहीं है लेकिन आप खुद ही बना सकते हो ईसी का। तो ईसी किस किस के इक्वल होता है? टीवी प्लस ईआरवी के इक्वल होता है। लास्ट में आता है एफआरसी जो किसके इक्वल है? आरवी प्लस आपका ईआरवी के। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए। क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? वॉल्यूम एंड कैपेसिटी समझ में आ गए? दिव्यम, अमनजोत बताइए। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसी एक्चुअली मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपको आज थोड़ा आगे करवाऊं, क्योंकि यहाँ तक ये आपका काफी ज्यादा है। कंफ्यूजिंग है, आप थोड़ा सा एक दो बार इसको रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आपने वॉल्यूम कर ली है, कैपेसिटीज भी आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस मैं आपको फिर कल ही करवाऊंगी, क्योंकि उसको करवाने में भी काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आपको समझ में ये आ गया है तो एक बार बस आप एक काम कीजिए, ओनली इस चार्ट को बना लीजिए अपनी कॉपी में। क्योंकि इसमें हमारे पास दोनों चीजें हैं, आपका सारे वॉल्यूम्स भी है और यहाँ पे कैपेसिटीज भी है। 4 वॉल्यूम है और बाकी हमारे पास एक्चुअली 5 कैपेसिटीज होती है टोटल। 1 2 3 4 5 कैपेसिटीज है।